बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर ख़ान आपको अपने चैनल बायो विद अमीर ख़ान में खुशामदीद कहता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपको पसंद हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल बायो विद अमीर ख़ान को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, दो गुर्दे हैं, उनसे दो यूरेटर निकलती हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर है जिससे एक यूरेथ्रा निकलता है। तो गुर्दों के अंदर मिलियन की तादाद में छोटी छोटी नालियां होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। और इनका काम क्या है? गुर्दों में आने वाले खून को फिल्टर करना और खून से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूराइन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट करना। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जब हम पढ़ते हैं तो इसके बेसिकली दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं? रीनल कार्पसल, और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल ये ट्यूब की शक्ल में नहीं होता है, जबकि जो रीनल ट्यूब्यूल है ये ट्यूब लाइक होता है। जो रीनल कार्पसल होता है इसके मज़ीद दो पार्ट्स होते हैं। एक है ग्लोमीरुलस और दूसरा पार्ट क्या है? बोमेन कैप्सूल। जबकि रीनल ट्यूब्यूल के तीन पार्ट्स हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट, पहले वाला हिस्सा, प्रॉक्सी पहले वाला हिस्सा। दूसरा लूप ऑफ हेनले और तीसरा डिस्टल पार्ट। ये डिस्टेंस पे है, परे वाला हिस्सा है, दूर वाला हिस्सा है। ये नॉन ट्यूबुलर होता है, ये ट्यूबुलर होता है। तो यहाँ पे हम ये जो पैरेलल टफ्ट मुतवाज़ी गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का, उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? बेसिकली ये गुच्छा है बारीक ब्लड कैपिलरीज का जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है। नेफ्रॉन के अंदर इन होती है तो रीनल आर्टरी डिवाइड और रीडिवाइड होके ग्लोमेरुलस बनाती है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है, खून में से नाइट्रोजनस वेस्ट जुदा करता है और यूराइन बनता है। जबकि ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल है। तो इनको टोटली क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को रीनल कार्पसल कहते हैं और ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा होता है। फिर ये रीनल कार्पसल के बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और इसका पहला हिस्सा बलदार होता है। इस पहले हिस्से को प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, पहले वाला हिस्सा ऑफ दी रीनल ट्यूब्यूल, जो कन्वोल्यूटेड होता है, बलदार होता है। जबकि दरमियान वाला हिस्सा यू शेप्ड होता है, दरमियान वाला हिस्सा यू शेप्ड होता है जिसको
लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हेनले नामी बायोलॉजिस्ट ने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। और इसका जो आखिरी हिस्सा है वो फिर कन्वोल्यूटेड है, बालदार है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे इसके जो करीब वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल पार्ट, दरमियान वाला हिस्सा है लूप ऑफ हेनले, और एट द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, इसके डिस्टेंस वाले हिस्से को, परे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? डिस्टल पार्ट कहते हैं। फिर डिस्टल पार्ट कलेक्टिंग डक्ट में शामिल हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में शामिल हो जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट फिर क्या है? यहाँ पे रीनल पेल्वस में खुलती हैं, रीनल पेल्वस से फिर यूराइन किधर आता है? यूरेटर में आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन की आगे दो टाइप्स हैं, नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं। एक है कार्टिकल नेफ्रॉन। नाम से जाहिर है ये वो नेफ्रॉन होती है जो कि गुर्दे के बाहर वाले हिस्से, जिसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, से शुरू होती है और उसका लूप ऑफ हेनले, ये वाला हिस्सा लूप ऑफ हेनले अगर कॉर्टेक्स के अंदर ही रहे दैट इज कॉल्ड एज कार्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा विदिन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन होती है जो शुरू तो कॉर्टेक्स से होती है और उसका लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लूप ऑफ हेनले, अगर लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स के अंदर महदूद रहे दैट इज कॉल्ड एज कार्टिकल नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड होके मेडुला तक चला जाए, इनर पार्ट ऑफ द किडनी तक चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं ये। अब ब्लड सप्लाई, बेटा यहाँ पे क्या है? एक तो ग्लोमेरुलस है जो रीनल आर्टरी देती है और वापस कौन लेके जाती है? रीनल वीन लेके जाती है। लाती कौन है? रीनल आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेकर कौन सी जाती है? रीनल वीन। तो ये जो रीनल आर्टरी है जो अब इन होती है तो उसको कहते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टीरियोल। यानी जब रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है आगे, जिसका डायमीटर निस्बतन कम होता है, दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट, आने वाली, विद इन होने वाली। और अगर यहां से निकले लेकिन है आर्टरी तो दैट इज कॉल्ड एज एफिरेंट, एफिरेंट आर्टीरियोल्स, एग्जिट होने वाली। और ये एग्जिट होने के बाद अगर ये प्रॉक्सिमल पार्ट को ब्लड सप्लाई करे और डिस्टल पार्ट को सप्लाई करे तो इसे हम क्या कहते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। यानी ये पहला कन्वोल्यूटेड पार्ट और दूसरे कन्वोल्यूटेड पार्ट को दे और ले खून, ऐसे कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर, पैरेलल टू, सो कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर। अगर ये कैपिलरीज किसको ब्लड फराम करें और ले जाएं? लूप ऑफ हेनले को, तो इसको क्या कहते हैं? वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा। वो ब्लड कैपिलरीज सिस्टम होता है जो कि लूप ऑफ हेनले को सर्व करता है, ब्लड देता है और लेता है।
अगर पहले हिस्से को और आखिरी हिस्से को ब्लड सप्लाई करे तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी दिखाया गया है, ब्लड सर्विस भी दिखाई गई है, और वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ दी नेफ्रॉन को भी दिखाया गया है, और नेफ्रॉन की दो टाइप्स को भी बताया गया है, कार्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी। एक और ख़ास या स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। उस खास टिश्यू को क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी पॉइंट, जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस या पॉइंट, आप इसे अपरेटस कह दें। ग्लोमेरुलस के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू को जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस कहते हैं, और इसका काम क्या है, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना और ब्लड के वॉल्यूम को एडजस्ट करना। तो बेटा ये आज हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। थैंक यू।